नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं डबरा की खबर की ओर, जहां नवग्रह शक्तिपीठ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शनि उपासक दाती महाराज ने कहा कि शनि देवता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अच्छे कर्म करने और माता पिता की सेवा करने का संदेश दिया। डबरा स्थित नवग्रह शक्तिपीठ में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में शनि उपासक दाती महाराज ने कहा कि शनि देव किसी को कष्ट नहीं देते, वे केवल कर्मों के फलदाता हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए शनि के नाम से भयभीत होने की बजाय वे अपने आचरण और कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। दाती महाराज ने कहा कि माता पिता की सेवा, सत्य आचरण और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन को सुखमय बनाता है। यदि डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि वही भविष्य का निर्माण करते हैं। इस अवसर पर नवग्रह शक्तिपीठ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, आमजन, सफाई कर्मचारियों, रेलवे प्रशासन और मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से यह धार्मिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। वहीं वृंदावन से आए बद्री महाराज जो नवग्रह शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उन्होंने देवताओं की महिमा और मंत्रों के प्रभाव पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए मंत्र जाप और पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख शांति आती है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस खास खबर के लिए डबरा से भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब आप लोग जो सुनते हैं, जो पूछेंगे जवाब पूछो। महाराज, पहले तो ये बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है आज जो आपने हम बुलाई? उद्देश्य कुछ नहीं था, उद्देश्य आपसे मिलना था, आपको सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना। आपने जिस तरह का सहयोग किया बिल्कुल ऐसा मान के दिया है कि जैसे अपना लग रहा हो। और अभी तक क्योंकि आधा आज 50% पूरा हो गया, 50% पूरा होने में जिस तरह से डबरा ने सहयोग किया, जनमानस ने सहयोग किया, तो उस जनमानस का भी आभार व्यक्त करना। आप देखोगे तो डबरा में जगह जगह लोगों ने भंडारे किए। लोग आज भी अभी भी आप देखोगे रास्ते में भंडारे चल रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। यहाँ से आप स्टेशन जाओ तो घरों पे नेम प्लेट लगी मिलेगी अतिथि गृह की, उनका भी आभार व्यक्त करना था। मैं पहले ये बात बता चुका था। तंत्र का भी आभार व्यक्त करना है, प्रशासन का, पुलिस तंत्र का, खासकर सफाई कर्मचारियों का। और कल से आपकी जरूरत ज़्यादा है। कल बागेश्वर धाम आएंगे और उनके भी अनुयायी बहुत सारे होते रहे हैं। रेलों से फिर आने लगे। रेलवे तंत्र का भी आभार व्यक्त करना था कि पहली बार किसी कथा के लिए स्पेशल ट्रेनें चली। आपने कभी सुना नहीं होगा, 6 ट्रेनें लगातार अप डाउन करती रही और 16 ट्रेनों का स्टॉपेज हो गया। उसका भी माननीय अश्विनी वैष्णव जी का भी आभार व्यक्त करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना है कि जिस तरह से उन्होंने तंत्र को, प्रशासन को लगाया। प्रभारी मंत्री जी तुलसी सिलावट जी का भी आभार व्यक्त करना है, जिस तरह से उन्होंने लगाया। पार्टी के सभी वरिष्ठों का, स्वजनों का आभार व्यक्त करना है। हमारे अभी शनि धाम के पीठाधीश्वर आपके बीच में आध्यात्म से रिलेटेड नवग्रह पीठ पीठाधीश्वर, नवग्रह पीठ और हमारे जो प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं आचार्य बद्री जी, वो भी आपके बीच आपकी जिज्ञासा को वो शांत करें। महाराज जी, शनि महाराज को लेकर माना जाता है कि ये दिक्कत देते हैं, इससे इनका प्रभाव और भी अच्छा रहता है क्या कभी? सूर्य भगवान हमें क्या देते हैं? जीवन देते हैं। शशि की रचना के कारण ऋषि कश्यप है। शशि की रचना के कारण तो कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक भगवान सूर्य के पुत्र, छाया संतान और नारायण के अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य। परंपरा जरा देखिए ना, परंपराओं का असर नहीं होता है। हम अपने संतान की शादी करते हैं तब दादी नानी न जाने कितना बड़ा रिश्ता देखकर अपना विवाह करते हैं। इसी तरह
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देवादिदेव शनिदेव को जानना है परंपरा कर्म फलदाता शनि। सृष्टि की रचना का कारण परम शिव है और शिव ने ब्रह्मा की रचना की, नारायण की रचना की, रुद्र की अवतार की। मैं परम शिव की बात कर रहा हूं और परम शिव का एक संदेश था कि कर्मों का पालन कैसे, जो मनुष्य कर्म कर रहा है, कर्म कैसे है, कर्म किसने किया है, इसका आकलन 8 ग्रह करते हैं। लेकिन किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनि का। कर्म फलदाता शनि, कर्म हमारे भुगतेगा कौन? इसलिए सदा मैं आपसे कहता हूं कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म फलदाता का यही संदेश है, जो मनुष्य कर्म करेगा फल उसी तरह। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। और संसार का सबसे उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और अपने राष्ट्र वफा। और मौका मिलता है तो ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये कोरी खोखली प्रक्रिया धन कमाने का उद्देश्य है कि शनि के नाम से डराना है। कहीं डरना है तो कुकर्मों से डरो, कुकर्ते से डरो, राष्ट्र के प्रति वफादार बने रहो और आपको अवसर मिलता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अभी आपने एक शब्द बोला था अधि समय आपको हो गया है, आप नीचे नहीं जाते हैं, अभी आपने बोला था, उसका थोड़ा तात्पर्य और अभिप्राय। अब देखिए, इन 7 दिनों में हमने सब विधि विधान से पूजा करी, हर चीज का हमारे यहाँ विधान है। और आपसे निवेदन है कि कुछ चीजों में पर्दा अब हम रखते हैं। हमारा विधान बहुत अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। हम वैदिक विधि से, शास्त्रोक्त विधि से अनुष्ठान कर रहे हैं। अधिमास और अधिवास ये 2 शब्द हैं। अधिवास अब देवताओं को जागृत करने का, हमने अपनी विधि से, शास्त्र अपनी विधि से, दोनों ही कर्म हमारे के बारे में बदली सब बताएंगे आपको। और सबसे बड़ी नहीं, इस पर ये चर्चा का विषय नहीं हमारा, हम यहाँ बोल भी नहीं सकते। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से साधना में, जीवन में ये आचार्य और हम दोनों आराधना कर रहे हैं, इस राष्ट्र, इस प्रदेश और इस शहर के लिए अद्भुत और अलौकिक है। क्यों बद्री जी गलत हूँ? अद्भुत। और महाराज जी, पर दिन 1 लाख का वो जाप हो रहा है जी, 9-10 दिन में जाप जो होंगे उससे पूरा धाम कितना प्रभावित होगा? असल में जितने भी यज्ञ बताए गए हैं, उन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई यज्ञ है तो भगवान ने कहा यज्ञा नाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। इसीलिए हमारे जो नवग्रह हैं ये भगवान के ही स्वरूप है। राजेंद्र दास जी महाराज ने कितना सुंदर विवेचन किया था। तो तदनुसार जिन जिन ग्रहों के नाम का हम जप कर रहे हैं वो सब भगवान का ही नाम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो इसीलिए भगवान के नाम के 9 की संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है। 9 की संख्या पूर्ण होती है, 9 के बाद फिर कोई संख्या नहीं होती है। और 9 का जितना गुणांक किया जाए उसका योगांक भी 9 होता है। 9 दूनी 18, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 18 का पढ़ो, 27 का पढ़ो, 54 का पढ़ो। तो 9 का जो अंक है वो पूर्ण अंक है। इसीलिए महाराज श्री के जो जीवन की साधना का फल था वो नवग्रहों में मुख्य रूप से शनि, और इन सब के जो अधिष्ठाता है वो है भगवान सूर्य। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ नवग्रहों को यहाँ 2 रूपों में स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम नीचे जो प्रतिमाएं हैं वो पाषाण विग्रह है, वो मूल रूप है। जैसा महाराज श्री ने बताया, वो पाषाण विग्रह क्या है? मूल रूप। उसके बाद ऊपर जो अष्टधातु में विराजमान है नवग्रह, वो दर्शनीय रूप है। उनमें अष्टधातु का प्रयोग किया गया है। उनमें बहुत विशेषता ये शायद विश्व में नहीं मिलेगी। तो सपत्नीक विराजमान, सवाहन विराजमान, और उनकी छवि इतनी आदमकद है कि आप दर्शन करोगे तो परिपूर्ण रूप से आपको उनका सर्वांग दर्शन भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये जो यज्ञ है भगवान के नाम यज्ञ के माध्यम से यहाँ केवल 9 कुंड रखे गए हैं क्योंकि नवग्रह है। और इसके बाद 9 लाख की आहुतियाँ इसलिए हैं क्योंकि एक एक ग्रह को 1-1 लाख आहुति उनकी जितनी होती है उससे भी अधिक आहुति यहाँ पर दी जा रही है, ताकि ये पूरा वातावरण, ये पूरा यहाँ का कण कण, यहाँ की जितनी भी जो छवियाँ बनी हुई हैं, आपने देखा होगा कि हमारे श्री नरोत्तम जी ने ये नहीं सोचा होगा कि हम क्या बना रहे हैं, पर भगवान ने सोचा था और उनके मन में जो जो आया तो वो उनको साकार होता चला गया। ये एक अद्भुत कार्य हुआ है। ये कोई मानवीय कार्य नहीं है, अति मानवीय कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य है। यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं आप जाकर उनका दर्शन करें
तो उनमें सप्त ऋषि भी हैं और उसमें भगवान परशुराम जी भी हैं। उसमें जितने भी देवी देवताएं देवांगनाएं उन सबको आपने यहाँ स्थापित किया अनजाने में, शहर में या जो भी हो। तो हमने यहाँ के जितने भी प्रतिमाएं, लगभग 300 से ऊपर प्रतिमाएं हैं, उन सबको जागृत और जीवंत करने के लिए आपने देखा होगा उन सबको वस्त्रों से सजाया है, उन सबको आवाहन किया है और उन सबको जागृत करने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास ये है कि आपने जो ये स्थान जितना भी 55 बीघा कैंपस में है ये, इसका कण कण जागृत होगा और जो भी इसमें प्रवेश करेगा भविष्य में तो उसको इस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा, ज्ञान होगा और वो जब जब यहाँ आएगा तब तब अपने आप को आनंदित महसूस करेगा और यहाँ से जब आनंद लेकर जाएगा उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो ये सब प्रयास हमारे श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जो किया है उसके लिए यहाँ यज्ञ भी हो रहा है, यहाँ प्रतिष्ठा भी हो रही है। नीचे तो मूल विग्रह हैं, उसके ऊपर दर्शनीय विग्रह हैं, सपत्नीक और सवाहन, और उसके ऊपर उनके जो जो इष्टदेव हैं, आराध्य हैं, उनको विराजमान किया। यानी तीनों भू भुआ और स्वाहा तीनों लोक यहाँ पर विराजमान है और तीनों लोकों की जो आत्मा है, सूर्य आत्मा जगतस्तु खस्यो, इस सारे जीव मात्र की आत्मा भगवान सूर्य है। तो इसलिए प्रधान रूप से यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण विराजमान किए।